हेलो स्टूडेंट, आज अपन सॉल्व करते हैं 7.2 10th RBSc मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 चल रहा है आपने, ठीक है। 7 चैप्टर चल रहा है, इसमें से अपन ने एग्जाम्पल सारे कर लिए हैं और अब अपन करेंगे एक्सरसाइज करेंगे 7.2 जो है उसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट के 4 पार्ट है। फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। सेकेंड है cosec 32 डिग्री अपॉन sec 58 डिग्री। थर्ड है tan डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री। और फोर्थ वाला है cos 19 डिग्री अपॉन sin 71। ये क्वेश्चन है, इसका एक करके सॉल्यूशन करेंगे। बहुत एक लाइन के क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो cos का उल्टा क्या होता है, cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, sin। तो sin जो भी 90 है उसमें जो भी थीटा दे रखा है उसको 90 में से माइनस कर देते अपॉन sin, नीचे sin 53 का sin 53, ठीक है। cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin जो भी दे रखा है उसको 90 में से माइनस कर दो। sin 90 में से 37 चले गए, कितने बचे अपने पास 53 डिग्री। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे होंगे, ये चीज ध्यान रखना आप। देखो 37 प्लस 57 मिला के दोनों का एडिशन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये अपॉन 50 साइन 53 डिग्री, साइन 53 अपॉन साइन 53, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक लाइन का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। सॉल्यूशन cosec 32 डिग्री, cosec 30 किसका होता है, sec। ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो cosec को मैंने लिख दिया sec, इसको एक्सचेंज किया हुआ sec 90 माइनस 32 डिग्री अपॉन sec जो 58 डिग्री ये हो गया। अब sec 90 में से 32 पे 58 बचेंगे, ये 58 डिग्री अपॉन sec 58 डिग्री। 58 से 58 कैंसिल हो गया, आंसर बन गया। इसकी वैल्यू मैंने क्या बोला था कि भाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री ऊपर नीचे दे रखे हैं, तो उसके मैक्सिमम जो आंसर की वैल्यू होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा सब क्वेश्चनों की 1 ही होगी, ठीक है। इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आते हैं तो tan डिग्री करता हूँ, tan का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, cot 90 माइनस 10 डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री, ठीक है। अब cot 90 में से 10 गए 80 डिग्री बटा cot 80 डिग्री, cot 80 बटा cot 80 1, ठीक है। भाई मैंने फॉर्मूले लिखाए थे 6 फॉर्मूले एग्जाम के टाइम में कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के इक्वल होता है। ये सभी के सभी फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। अब cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin 90 माइनस जो भी है 90 डिग्री कर देंगे अपॉन ये sin 71 डिग्री। अब ये हो गया sin 90 में से ये चले गए, कितने हो गए 71 डिग्री हो गए, ये 71 डिग्री, 71 से 71 कैंसिल हो गया, आंसर आपके 1 आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके, ऐसे करना, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट है cosec 25 डिग्री माइनस sec 65 डिग्री। थर्ड है, नहीं सेकंड है cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। ये दो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कर देंगे। वो cosec का उल्टा क्या होता है, नहीं cosec का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, sec थीटा होता है। तो sec 90 माइनस 25 डिग्री लिख दिया माइनस sec 65 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया sec 90 में से 25 जाएंगे तो कितना 65 ही बचेगा। तो sec 65 माइनस sec 65 किसके इक्वल होता है, ये दोनों आपस में कट के 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 ज्यादा 0 आता है। तो sec 65 में से sec 65 जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन इसका देखो, कॉट का दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं, तो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री tan, तो मैंने इसको चेंज कर दिया tan 90 माइनस 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। अब tan 90 में से
अब जरूरी नहीं है मैं इसको चेंज करूँ, आप इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी लिख सकते हो cot 90 माइनस 56 डिग्री, फिर cot 34 आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cot 50 नहीं tan 56 हो जाएगा, क्यों 90 में से 34 जाएंगे तो माइनस का tan 56, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, आपके आंसर 0। तो सेकंड के 2 क्वेश्चन हो गए, तो ये फर्स्ट के 4 और सेकंड के 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना है। अगला करते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है, सेकंड का थर्ड है साइन थीटा साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन है साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा प्लस cos थीटा और साथ में है साइन 90 माइनस थीटा। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो साइन में साइन और cos आपस में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है, तो साइन को मैंने चेंज कर दिया, क्या लिखा साइन साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cos थीटा, तो इसको लिख दिया cos 90 माइनस 36 डिग्री अपॉन cos 54 माइनस इसको चेंज कर दिया, साइन को क्या कर दिया cos लिख दिया cos 90 माइनस 54 डिग्री अपॉन ये हो जाएगा cos 36 का 36 डिग्री। cos 36 माइनस नहीं 90 माइनस 36 किसके इक्वल होता है cos 54 के इक्वल होगा। 90 में से 36 जाएंगे तो 54 बचेंगे, तो ये हो जाएगा cos 54 डिग्री माइनस ये हो जाएगा cos 90 में से 54 गए 36 डिग्री, ये हो जाएगा cos 36 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में तो 1 आ जाएगा, माइनस ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला साइन थीटा को साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है प्लस cos थीटा का cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, और sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा साइड में फॉर्मूले लिख देता हूँ सारे के सारे, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा के और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के, ये सारे के सारे फॉर्मूले इन्हीं फॉर्मूला का उपयोग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट दे रखा है बुक के अंदर, कुछ बुक के अंदर सही भी दे रखा होगा और लेकिन यहाँ पर जो मेरे पास बुक है उसके अंदर एक मिस्टेक है। क्या है कि देखिए साइन 70 करेंगे और साइन 20 है, यहाँ cos 20 और यहाँ cosec 70 है, तो यहाँ पर क्या है एक sec 70 है होगा, इसकी जगह पे क्या लेंगे अपन sec 70, तभी देखो ये आगे सॉल्व हो पाएगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप से हो तो क्या cos 20 cosec 70 डिग्री, देखो कैसे क्वेश्चन ये है एक्चुअली अपने पास sec 70 मतलब sec का उल्टा क्या करते हैं
सेक किसका होता है? कोसेक। और 70 को 90 में से माइनस करते तो कितना आता है? 20 आते हैं। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 90 माइनस 70। कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढने जाना आपका डायरेक्ट अपन को। माइनस कोसेक नहीं कॉस 20 मल्टीप्लाई बाय इसको लिख दिया सेक 90 माइनस 70 डिग्री इसको। ठीक है, अब ये कोसेक 90 में से 20 डिग्री हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा सेक 20 डिग्री। ये तो क्या 1 अपॉन साइन 20 मल्टीप्लाई बाय साइन 20 डिग्री माइनस और कॉस 20 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। कॉस 20 से कॉस 20 ये इससे कैंसिल हो गया। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 के इक्वल हो गया। आई बात समझ में? तो ये इसका आंसर 0 आता है कि इसके अंदर मिस्टेक है। साइन 70 की जगह आपको सेक 70 करना है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हो गया। अब 3 का सेकंड करते हैं। थर्ड का सेकंड क्या है कि 2 cos 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन cot 50 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? देखो 2 cos 67 तो 2 इंटू साइन 90 माइनस 67 कर दिया। 2 इंटू साइन 90 माइनस 67 कर दिया। सही है ना? तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है और कॉम्प्लीमेंट्री मैंने ये लिख दिया। तो अब देखते हैं अपॉन ये हो गया साइन 23 डिग्री माइनस 10 को कर दिया मैंने कॉट 90 माइनस 40 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री लेके कर दिया। और ये हो गया कॉट 50 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। ये हो जाएगा फिर 2 इंटू साइन 90 माइनस 67 साइन 23 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस कॉट ये हो जाएगा कॉट 50 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री माइनस का कॉस 60 डिग्री। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो 2 ये 1 हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ये भी हो जाएगा 1 और cos 60 की वैल्यू तो अपन को पता है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 2 होती है। ठीक है, तो ये 2 माइनस 1 अपॉन 2 2 में से एक गया 1 माइनस 1 बटा 2 1 में से हाफ चला गया तो हाफ बचेगा। ऐसे लेके भी सॉल्व कर सकते हो आप। ये आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2। अच्छा क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन अच्छे जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री अपॉन का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, साइन 35 साइन का उल्टा कॉस, तो मैंने लिख दिया इसको कॉस 90 माइनस 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये इसका उल्टा होता है साइन 90 माइनस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। ये तो बन जाएगा कॉस 55 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 डिग्री। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1 बचेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये दोनों कैंसिल आउट 1 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू कॉस 60 अभी अपन ने देखा था 1 अपॉन 2
तो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गए 1 बच जाएगा, और 2 माइनस 1 1 आंसर आ गया आपके पास। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बस ऐसे सॉल्व करना। आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। देखो 35 को 90 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता है 55 आएगा, तो डायरेक्ट लिख दो cos 55 और अपॉन 1 करके कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि साइन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, cos का, तो सीधा cos लिख दो। और 90 में से 35 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55, तो डायरेक्ट लिख दो। इससे ये डायरेक्ट cos 55 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बीच में ये प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन को लंबा करने का और प्रोसेस से करने का तरीका है बस, ठीक है। आप साउथ डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, तो साइन 35 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है cos 55 हो गया, ठीक है। तो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री और इसको 90 में से माइनस करके लिखना होता है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और है, 4 का सेकंड है साइन 27 डिग्री अपॉन cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 63 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, साइन 27 डिग्री क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री, cos 27 को 90 में से माइनस करेंगे 63 डिग्री, डायरेक्ट लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। और ये नीचे आपके cos 63 डिग्री का होल स्क्वायर, तो ये लोग होल स्क्वायर, cos 63 है तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, और 63 को 90 में से माइनस किया 27 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितने हो गए 2 हो गए, और इसका आंसर आ गया। तो फोर्थ के सेकंड का आंसर क्या हो गया 2 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है कि cot 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री, cot 60 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सभी एक थीटा दे रखा होगा, सभी एक जैसा। अब देखो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 5 है, देखो ये 12 है तो 12 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 78, तो इसका हिसाब हो गया। 38 का कॉम्प्लीमेंट्री 52, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी ये बीच में अलग है ना, तो इसकी वैल्यू को लिख देंगे अपन को। cot 60 की वैल्यू पता है ना क्या होती है, तो cot 12 को मैंने लिख दिया 10 90 माइनस 12, ठीक है। और इसको भी लिख दिया मैंने 10 90 माइनस 38 डिग्री। ये cot 52 का cot 52 डिग्री लिख दिया, और ये cot 78 का cot 78, और cot 60 की वैल्यू अपन को पता है तो मैंने यहाँ से लिख दी cot 60। तो tan 60 कितना होता है √3 होता है, तो cot 60 कितना होगा 1/√3 हो जाएगा। तो ये 10 90 में से 12 गए 78 इंटू 10 90 में से 38 गए 52 डिग्री, ये cot 52 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री 1/√3। ये वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपसे बोला 10 cot 78, तो चलो मैं करके बता देता हूँ। 1/cot 78 डिग्री और 1/cot 52 डिग्री इंटू cot 52 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री इंटू 1/√3 हो जाएगा। 10 को मैंने 1 लिख दिया, ये से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, बचा गया 1/√3, तो 1/√3 आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। अब सेकंड वाला क्वेश्चन भी इस टाइप का ही है, ठीक है, ऐसा ही है। चलो कैसे देखते हैं, सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट के 10 5 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री 10 65 डिग्री और 10 85 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करके बताना। 10 85 क्या होगा, 10 85 को तो 85 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 25 65 हो जाएगा, और 10 30 की वैल्यू आपको पता है। तो 10 का उल्टा क्या होता है cot,
सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और कॉट 90 में से माइनस करेंगे तो कितना हो गया 85 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्ट लिख दिया। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट होता है तो कॉट का कॉट लिख दिया, और 90 में से इसको माइनस किया तो 65 डायरेक्ट लिख दिया। और tan 30 1/√3 होता है, और ये tan 30 1/√3 होता है। तो ये हो गया tan 65 डिग्री, और ये भी हो जाएगा tan 85 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉट को लिख दिया 1/10 85 डिग्री इंटू इसको लिख दिया 1/10 65 डिग्री इंटू √3 इंटू √3 1/√3 इंटू √3 3 हो गया, और ये हो गया tan 65 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 85 डिग्री। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1/3, तो 1/3 आपके आंसर आ जाएगा। इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 बहुत आसान है कि 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। कहने का मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि भाई आप sin 81 डिग्री प्लस sin 71 डिग्री, और सेकंड पद आ रहा है tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री। इसमें क्या करना है कि भाई ये 0 से 45 के बीच में एंगल, 0 से 45 डिग्री के बीच में जो भी एंगल की थीटा की वैल्यू लाके छोड़ दिया। भाई साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है cos, इसको 90 में से माइनस करेंगे 9 डिग्री। ठीक है, तो ये देखो मैं कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ। देखो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos, ये 90 में से 81 जाएगा तो 9 डिग्री, प्लस ये साइन का कॉम्प्लीमेंट्री cos 71 में से जाएगा तो 19 डिग्री। देखो अब इन थीटा की वैल्यू देखो, 0 और 45 के बीच में ही तो है, 0 और 45 के बीच में 9 आता है, और 0 और 45 के बीच में 19 भी आता है, तो ये आपका आंसर हो गया सिंपल। ठीक है, और 10 इसको लिख दिया cot 90 में से ये 68 गया 22 डिग्री, है ना, प्लस sec का cosec, cosec ये चला गया तो कितना हो जाएगा 22 डिग्री। ये दोनों आपस में कैसे 45 के बीच में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या था, इसमें क्वेश्चन में 0 से 45 के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। 0 से 45 के बीच में एंगल लाके छोड़िए इसको वापस, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसके छोटा हो जाएगा, इससे 0 और 95 के बीच, 0 और 45 के बीच में हो जाएगा। बस इसका सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अप्रूव वाले क्वेश्चन आ गया आपके प्रूव। ठीक है, क्वेश्चन है sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos 25 डिग्री हो जाएगा। सॉल्यूशन करना है और आपको ये सॉल्व करके ये प्रूव लेके आना है। ठीक है, तो करते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा cos 90 माइनस 65 प्लस cos 25 का cos 25। करने को तो इसको भी चेंज कर सकते थे साइन में 65 में, लेकिन लाना क्या है 2 cos 25 लेके आना, तो इस साइड 25 होंगे तो भी तो होगा, तो 65 को मैंने क्या कर दिया 25 में चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा cos 90 में से 65 जाएंगे तो 25 बचता है, 2 cos 25 cos 25, तो ये cos 25 cos 25 2 cos 25 होता है। ये आपको सॉल्व करके लाना। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि साइन 35 डिग्री इंटू साइन 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री माइनस cos 55 डिग्री इज इक्वल टू 0 आंसर लेके आना आपको। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन 35 को मैंने क्या लिख दिया cos 90 माइनस 55 नहीं 35 लिख दिया, और इसको भी लिख दिया मैंने cos 90 माइनस 55 डिग्री माइनस cos 35 और ये cos 55। ठीक है, उसको चेंज नहीं किया, या तो इस वाले पोर्शन को चेंज कर दो या इस वाले को, मैंने इसको चेंज कर दिया, तो ये हो गया cos 90 में से 35 गया 55 डिग्री, ये cos 55 में गया 35 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री
cos 55 डिग्री, cos 55 35 35 55 दोनों तीनों ये दोनों सेम है, जो यहाँ है वो यही है, तो 1 माइनस 1 ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, आंसर आ गया आपके 0 आ जाएगा। सेम में सेम जाएगा तो आंसर 0 आएगा ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस 8 sin स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 आंसर है। आंसर कितना आएगा आपके 0 आएगा। देखते हैं सॉल्व करते हैं, सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। cos का कॉम्प्लीमेंट्री cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो cos का कॉम्प्लीमेंट्री sin और 70 को 90 में से माइनस करेंगे तो 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos का क्या हो जाएगा sin कॉम्प्लीमेंट्री और 59 को 90 में से माइनस करेंगे तो 31 आएगा अपॉन sin 31 डिग्री माइनस का 8 मल्टीप्लाई बाय sin 30 जो होता है 1 अपॉन 2 होता है और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 1 आ जाएगा, प्लस ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए 1 आ जाएगा, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 की टेबल से 2 टाइम कट गया, 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से आपको इसमें क्वेश्चन बनाना है और क्वेश्चन से वो उसका आंसर निकालना है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये दोनों तो लिख दिए कि भाई इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो अब ये तो LHS तो आपके यहाँ तक ही सॉल्व होगी, ठीक है। तो चलो RHS को सॉल्व करते हैं। इसको देखा ऊपर लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक आइडेंटिटी पढ़ी ना आपने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनता है नहीं बनता, ये पढ़ी थी। तो इसकी जगह क्या लिखी मैंने sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया। अब ये एक्चुअली भिन्न क्या है, साइन थीटा ये वाला कॉस कैंसिल हो गया, 1 बच जाएगा अपॉन 1 अपॉन ये कॉस थीटा नीचे पड़ा रहेगा। अब साइन थीटा मल्टीप्लाई अपॉन 1 है, ये तो ये वाली फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, कॉस थीटा अपॉन 1 हो जाएगी। तो ऊपर से मल्टीप्लाई में तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपके आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। cos 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा अपॉन tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। वाची आपको प्रूव करके ये लेके आना है, तो सॉल्व करके देखते हैं। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, इसको ये लिख दिया अपॉन साइन, tan को क्या लिख दिया साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा ना, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, cos ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया।
ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या कह रहा है, tan 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 आएगा। सिंपल है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है इंटू कॉट थीटा अपॉन सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, या फिर ठीक है चलने दो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, या फिर दोनों को अपने मल्टीप्लाई कर दो ना, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन साइन ऊपर उल्टा हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉट को क्या लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। देखो ये कैसे आया, कॉट इंटू कॉट कॉट स्क्वायर। ठीक है, ये ना ऊपर चला गया। ठीक है, ये क्लिक हो गया, ऊपर चले जाते हैं तो साइन थीटा अपॉन 1 हो गया, साइन थीटा अपॉन 1 हो गया। अब 1 को नीचे लिखूं या लिखूं, ये की बात है। और कॉट को मैंने क्या लिख दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और बचे हुए उसको लिख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है cos 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए आपके सॉल्व करने के बाद। ठीक है, देखते हैं। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। साइन इंटू cos तो साइन इंटू cos अपॉन ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉट को मैंने ये लिख दिया, ये होता है cos से cos कैंसिल हो गया, साइन ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यही लाना था आपके प्रूव करके, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको देखते हैं। क्या है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा इज इक्वल टू, प्रूव करके आपको क्या करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये प्रूव करके आना है। चेक कर लो एक बार, तो साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉस थीटा कॉस 90 माइनस साइन थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल हो गया। इसको मैंने आइडेंटिटी लगा सॉल्व कर दिया। देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो इसकी जगह साइन थीटा लिख दिया इनटू cos थीटा, तो ये लो चलो cos थीटा अपॉन sec 90 माइनस थीटा cos sec थीटा। ठीक है, प्लस ये लो प्लस cos थीटा sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और ये sin थीटा का sin थीटा अपॉन cosec थीटा, ये लो cos थीटा। ऊपर है sin स्क्वायर थीटा बन गया,
इंटू कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया, कोसेक थीटा एलसीएम आ गया, ऊपर बचेगा आपके साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करें देखो, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के पास से कॉमन आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां से क्या होगा, ये क्या बच जाएगा, यहां से साइन चला गया कॉस चला गया, एक साइन थीटा बचेगा, ये साइन थीटा हो गया प्लस यहां से एक कॉस थीटा बचेगा अपॉन कोसेक थीटा। इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर ये होगा, 1 अपॉन साइन थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर अपने कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, तभी इस क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। ठीक है, क्या मिस्टेक है ढूंढते हैं, देखो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, यहाँ पर भी अगर कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो यहाँ सेक थीटा आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा आपके सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर नहीं होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा करेंगे इसमें, इसको अगर सेक थीटा लिखूँ ये सेक थीटा आ जाएगा इंटू सेक थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा। हाँ देखो कैसे ट्राई करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ तक यही रखा मैंने, यहाँ पर क्या कर दिया के अंदर चेंज कर दिया, के अंदर क्वेश्चन तो यही दे रखा है कोसेक थीटा, लेकिन इसको लिख दिया मैंने कोसेक 90 माइनस थीटा करके, देखता हूँ क्या आंसर ये आता नहीं आता। तो कोसेक 90 माइनस थीटा किसका, सेक थीटा के इक्वल होता है, इसको ऐसे कर दिया। अब मैंने क्या ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन सेक थीटा, ये एलसीएम आ गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, एलसीएम हो गया, देखो कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक से सेक कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, और सेक से सेक कैंसिल हो गया तो इसे कॉसेक इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय ये कॉस थीटा इंटू इस सेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा साइन करेंगे और ये साइन थीटा का साइन थीटा, इस कोसेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन थीटा, और ये नीचे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा पड़ा। ठीक है, ये यहाँ से चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बचा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये से उल्टे होंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा साइन थीटा, एक बन जाएगा कॉस थीटा, यही ना था आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बुक के अंदर किसी के अंदर किसी बुक के अंदर दे रखा है, किसी को नहीं दे रखा है तो इसको कर लो कोसेक 90 माइनस थीटा कर लेना। ठीक है, तब आपका ये प्रूव वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यदि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री है तो क्या करना आपको,
देन फाइंड थीटा की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में करवाए थे। इसको चेंज कर दो, ये क्या होता है cos 90 माइनस 3 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ये cos थीटा माइनस 6 डिग्री, cos से cos कैंसिल, तो ये 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। 3 थीटा उधर चला जाएगा तो 3 थीटा प्लस और ये प्लस का थीटा, ये 6 इधर आ जाएगा। चलो इसको सही से करता हूँ, ये थीटा है, ये 3 थीटा उधर जाते ही प्लस का 3 थीटा हो जाएगा। ये 90, ये इधर आते ही प्लस का 6 हो जाएगा, ये 96, ये 4 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96 अपॉन 4 24 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 24। आई बात समझ में? तो ये 96 के अंदर 4 का डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। या आपके क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 हो गया, अब 16 देखते हैं। 16 कैसा है? 16 भी ऐसा ही है, sec 5 थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36 देन फाइंड देन थीटा क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन वही कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपस में, तो sec को मैंने क्या बना दिया cosec 90 माइनस 5 थीटा और ये हो जाएगा cosec थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक है, तो ये cosec 90 माइनस 5 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा cosec से cosec कैंसिल हो रहा है, तो ये 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। अब 90 36 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ये 6 और ये 126 आंसर हो गया, नहीं 126 हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो गए और ये हो जाएगा 6 थीटा, है ना। थीटा और 5 थीटा 6 थीटा, थीटा इज इक्वल टू 126 अपॉन 6, ये हो गया 2। कितने आंसर हो गए 21। थीटा की वैल्यू कितनी होगी 21 डिग्री। ठीक है, एक बार चेक कर लो वापस, sec थीटा 90 माइनस 5 थीटा 90 से हो गया आंसर, इधर आ गया 36 26 और आंसर सही है आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है। 17 अच्छा क्वेश्चन है। 17 कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं आपको कि ए बी एंड सी किसी त्रिभुज की क्या है, किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। किसी त्रिभुज के एबीसी के क्या है अंतःकोण, मतलब इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है एबीसी, एनी ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल एबीसी के एबीसी क्या है अंतःकोण, मतलब अंदर वाले कोण। तो आपको प्रूव करना है, तो प्रूव दैट tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू cot a अपॉन 2। ये आपको सॉल्व करके बताना है कि भाई इसका आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि भाई इसने कहा कि त्रिभुज एबीसी है, तो ये लो त्रिभुज एबीसी बना दिया। त्रिभुज ए बी और सी, ये अंतःकोण देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी, ये अंतःकोण है। इसने बोला त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण एबीसी, तो इसका मतलब क्या होगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब मैंने क्या कर दिया b प्लस सी को इधर ही रखा और 180 माइनस एंगल ए कर दिया। ठीक है, चलो कर दिया। ये एक मैंने रिलेशन निकाल दिया। अब रिलेशन निकाल के मैं क्या किया वापस इसको नीचे लेके आया, इसको देखा तो मैं आ गया tan b प्लस सी की जगह मैंने क्या लिख दिया 180 माइनस ए अपॉन ये 2 है तो ये 2, b प्लस सी की जगह 180 माइनस ए कर दिया। अब tan 180 को अलग कर दिया
अपॉन 2 करके और a अपॉन 2 अलग लिख दिया, अलग लिख सकते हैं ना। इसे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस a अपॉन 2 और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, ये हो गया cot a अपॉन, ठीक है। ऐसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी इजी है। 18 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 18 cos 2 थीटा इज इक्वल टू sin 4 थीटा देन फाइंड थीटा, थीटा का मान निकालना। सॉल्यूशन cos 2 थीटा, cos 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री sin 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू ये sin 4 थीटा के इक्वल हो गया, sin से sin 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा, 4 थीटा उस साइड जाएगा कितना हो जाएगा 4 थीटा प्लस का 2 थीटा हो जाएगा और ये 90 का 90, तो 90 इज इक्वल टू 6 थीटा, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 6, 1 का 1, फिर पीछे कितना बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 5, थीटा इज टू 100। आइए आपकी बात समझ में। अब ये कर लिया आपने 18 क्वेश्चन, 7.2 आपने पूरी कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो 7.2 जो है आपने अभी पूरी कंप्लीट की। अब एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से देता हूँ आपको कि होमवर्क समझ लो, बढ़िया करके देख लेना, अगर आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। आंसर दे रहा है, प्रूव करके बताना आपको कि अगर tan a इज इक्वल टू cot a है तो आपको प्रूव करके बताना है a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगर tan थीटा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan a और cot a की वैल्यू आपस में इक्वल है, तो प्रूव करके बताओ a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन है इफ tan a is equal to cot a, then prove that a is equal to, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करके बताना, ठीक है। ये आपने 7.2 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।